हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के टॉपिक में हम लोग इंटरेस्ट रेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी एंट्रीज टैली प्राइम में कैसे करना है, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। इंटरेस्ट रेट का क्या रोल है टैली में, उसको कैसे आपको एंट्रीज करना है, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मेन जो पार्ट है कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जिसमें डेबिट नोट क्रेडिट नोट का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है, वो क्या है, उसको कैसे करना है, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक देखें, और जो मेन पार्ट है गाइस इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन का, वो आपको एंड में ही पता चलेगा, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप करेंगे तो जो बीच के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप समझ नहीं पाओगे, और डायरेक्टली आप एंड का देखोगे तो आपको फिर ठीक से कुछ समझ में आएगा नहीं। तो आप स्टार्टिंग टू एंड तक देखें, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जितना हो सके वीडियोस को शेयर करें। अभी इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन प्रिपेयर किया है गाइस। इसमें मैंने ये लिखा है कि सेल एंड 100 क्वांटिटी ऑफ कंप्यूटर एट द रेट ऑफ 40,000 ईच टू मणिपाल ट्रेडर्स। तो हमने सेल किया 100 कंप्यूटर 40,000 का, और मणिपाल को बेचा है 18% जीएसटी में। अब उससे हमें इंटरेस्ट रेट भी कैलकुलेट करना है 10% फॉर द पीरियड ऑफ 1 मंथ 1 अप्रैल टू 1 मई। यानी 1 महीने का इंटरेस्ट रेट आपको चार्ज करना है 10%, और इसका जो पीरियड है वो 1 अप्रैल टू 1 मई। इंटरेस्ट रेट में कॉन्सेप्ट है कि जब आप सेल करते हो तो वो कहलाता है डेबिट नोट, जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है। परचेज करते हो तो वो कहलाता है क्रेडिट नोट, जिसमें आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। तो आज जो हम करने वाले हैं वो सेल्स वाला करने वाले हैं, तो ये पार्ट को हमको फॉलो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टैली प्राइम में कैसे करना है वो आज हम लोग देख लेते हैं। कंटिन्यू एजुकेशन मोड पे आपको क्लिक करना है, और अगर आईडी पासवर्ड पूछेगा तो आप एस्केप करके क्रिएट कंपनी कर सकते हो। क्रिएट कंपनी में जाना है, और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट से एक कंपनी बनानी है। उसके बाद बाकी तो आपको डिटेल्स बताइए, यहाँ पे महाराष्ट्र डाल देंगे हम, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नाउ एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे पूछेगा जीएसटी टिन नंबर, तो उसको आपको येस करना है। येस करने के साथ साथ आपको यहाँ पे जो जीएसटी का जो ऑप्शन रहेगा उसको ऑन करके यहाँ पे जीएसटी टिन नंबर डाल देना और उसको एक्सेप्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये ऑप्शन को आपको यहाँ पे येस कर देना है। वैसे अगर आपको ये सारे ऑप्शंस नहीं दिखाई देंगे ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो शो मोर फीचर एंड शो ऑल फीचर, ये ऑप्शन को दोनों को आप येस कर दीजिएगा, तो आपको यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है वो सारे शो हो जाएंगे। ठीक है, एनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जब आप येस करेंगे तो इसको एंटर करके आपको क्या कर देना है, आपकी स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देना है। स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ स्टॉक आइटम क्रिएट करना। तो क्रिएट में जाना है, और आपके यहाँ डायरेक्ट आना स्टॉक आइटम्स। यहाँ पे हम बनाएंगे हमारा कंप्यूटर, और इसी करके नॉस बना देते हैं, और यहाँ पे भी डाल देंगे नॉस, और इसका सेकंड करके एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद जीएसटी कहा गया 18%, तो हम यहाँ पे 18% डालेंगे, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। टाइप का सप्लाई आएगा गुड्स एंड एक्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट यू हैव टू क्रिएट अ बेसिक लेजर्स। तो लेजर्स क्रिएट करने के लिए आप जाएंगे क्रिएट पे, यहाँ पे जाएंगे लेजर, और यहाँ पे किससे हम खरीद रहे हैं क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे मणिपाल ट्रेडर्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मणिपाल ट्रेडर्स। अब यहाँ पे इसका अंडर सन्ड्री डेटा सेट लेने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन को कंपलसरी येस करना है गाइस। एक तो मेंटेन बिल बाय बिल, ये ऑप्शन को आपको कंपलसरी येस करना है, और जो लास्ट में जो ऑप्शन आ रहा है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये ऑप्शन को आपको कंपलसरी येस करना है। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को येस करने के बाद जब आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके के ऑप्शंस आ जाएंगे। मैंने ऑलरेडी अभी ये करके रखा था, तो मैं आपको डायरेक्टली शो करा देता हूँ, जिसमें कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन, ये ऑप्शन को आपको यहाँ पे येस करना है। उसके नीचे वाले ऑप्शन को भी आपको यहाँ पे येस करना है। ठीक है, तो ये इस तरीके की सेटिंग होगी, जिसमें बाकी के जो दो ऑप्शन है वो नो नो तो नो नो ही रहेंगे, इसमें आपको येस करने की ज़रूरत नहीं है।
जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि रेट आपको कितना परसेंट लगाना है, तो आपको कितना परसेंट लगाना है वो आपको यहाँ पे शो करना है। आपको 10% लगाना है तो 10, 5 लगाना है तो 5, 12 लगाना है तो 12, जितना आपको लगाना है इंटरेस्ट रेट आप यहाँ पे लगा सकते हो। हमारे क्वेश्चन में 10 बोला है तो हम 10% लगाएंगे। किस तरीके से चार्ज करना है, मंथ वाइज, ईयरली वाइज, कैलेंडर वाइज, कैलेंडर मंथ वाइज, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। हमारे इंटरेस्ट हमें 1 अप्रैल टू 1 मई चार्ज करना है, इसलिए हम यहाँ पे लेंगे 30 डेज अ मंथ। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एंड ऑल बैलेंस, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में आपको लिखा के रखा है गाइस कि अगर आप सेल्स कर रहे हैं तो आपको डेबिट नोट यानी इंटरेस्ट रिसीवेबल, और परचेज कर रहे हैं तो क्रेडिट नोट। तब हम सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स के लिए आपको यहाँ पे क्या लेना होगा, डेबिट बैलेंस ओनली। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको क्या डाल देना, आपका जीएसटी टिन नंबर। यहाँ पे अगर आप डालना भूल गए तो आप यस करके यहाँ पे भी डाल सकते हो, ठीक है, और एंटर करके कर लेंगे। नेक्स्ट जो लेजर बनाना है वो आपको बनाना है सेल्स का अंडर सेल्स अकाउंट। और ये स्क्रीन को भी आपको एक्सेप्ट कर लेना है। नेक्स्ट, उसका जो नेक्स्ट लेजर हम बनाएंगे गाइस वो बनाएंगे इंटरेस्ट का, जो आपको मिलने वाला है। इंटरेस्ट आप सेल्स करो तो आपको मिलेगा, उसका आपको ले लेना है अंडर इनडायरेक्ट इनकम। अंडर इनडायरेक्ट इनकम लेने के बाद बाकी यहाँ पे जीएसटी में कुछ भी आपको अप्लीकेबल करने की ज़रूरत नहीं है, इसको नॉट अप्लीकेबल करके आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का लेजर आपको बनाना है। उसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक बैंक का भी लेजर बना के रखना है आपको, बैंक अकाउंट। अब इतना कर लेने के बाद अब आपको जो नेक्स्ट स्टेप है वो कुछ सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे क्रिएट अल्टर का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको अल्टर में जाके वाउचर टाइप्स में आना है। वाउचर टाइप्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे डेबिट नोट को ओपन करना है और एकदम लास्ट में आना है, आपको यहाँ पे लिखना है आपको इंटरेस्ट रेट। एंटर करना है। पहले वाले जो ऑप्शन है उसको आपको कर देना है यस, और दूसरे वाले ऑप्शन को नो करते हुए आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अब हम देखेंगे जिसमें हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद आपको यहाँ से कीबोर्ड से प्रेस करना है F8 सेल्स। F8 सेल्स करने के बाद यहाँ पे आपको F12 प्रेस करना है, और F12 प्रेस करने के बाद यूज डिफ़ॉल्ट फॉर बिल्स एलोकेशन, ये ऑप्शन को आपको नो करना है। यूज डिफ़ॉल्ट बिल वाइज डिटेल फॉर बिल एलोकेशन को आपको नो करना है, ठीक है। ना हुआ, यहाँ पे सेलेक्ट मणिपाल ट्रेडर्स, इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पे ले लीजिए सेल्स कंप्यूटर। अब क्वेश्चन में चेक कीजिए कितना बोला है आपने, 140,000, तो यहाँ पे हम डालेंगे 100, यहाँ पे हम कितना डालेंगे 40,000। एंटर करेंगे और नीचे क्या लगाएंगे आप, CGST एंड SGST। एंटर करेंगे और फिलहाल अगर आपको प्रोवाइड करना है तो कीजिए, नहीं तो नो कर कीजिए। यहाँ पे आपको करना है यस, न्यू रेफरेंस, और यहाँ पे आपको ये इंटरेस्ट का वापस आ जाएगा। इंटरेस्ट पैरामीटर 10%, 30 डेज मंथ एंड डेबिट बैलेंस, और इसको आपको क्या कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। नाउ अब आपको इंटरेस्ट रिपोर्ट चेक करना है, तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से सबसे पहले जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। अब आपने इंटरेस्ट लगाया है 10% जो लगाया है वो कहाँ पे आपको दिखाई देगा वो हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद आपको जाना है स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलना है तो आपको जाना है इंटरेस्ट रिसीवेबल, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाने के बाद इंटरेस्ट रिसीवेबल में आ जाने के बाद यहाँ पे आपको शो होएगा कि आपका कोई भी इंटरेस्ट दिखाई नहीं रहा है आपको, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए हमें जो इंटरेस्ट चार्ज करना था वो कभी से कब तक का चार्ज करने का था, हमको 1 मंथ का चार्ज करना था, 1 अप्रैल टू 1 मई। लेकिन यहाँ पे जो डेट दिखा रहा है वो यहाँ पे सिर्फ डेट क्या शो हो रहा है, 1 अप्रैल, तो वो होएगा नहीं, यानी कि एक ही दिन का हुआ। हमने तो देखो वहाँ पे कितना डेज डाला, 30 डेज डाला था ना इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त। तो 30 डेज डालने के बाद 30 डेज डालने के बाद यहाँ पे आपका तो 1 डे दिखा रहा है, तो एक दिन का कैसे आपको शो होगा, तो आपको यहाँ पे 30 डेज का लाना है। तो उसके लिए आप कीबोर्ड से सबसे पहले प्रेस कीजिएगा Alt F2 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप डालिए 1 अप्रैल टू 1 मई।
जैसे ही डाल के आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट का अमाउंट बाजू में शो हो जाएगा 4,72,000। ठीक है। इंटरेस्ट रेट में आपको एक चीज़ का और एक ध्यान रखना है इसकी, इंटरेस्ट रेट ऐसा चीज़ है कि अगर आप चार्ट कर रहे हो कैलकुलेट करना 1 अप्रैल टू 1 मई, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट रेट कभी भी उस तारीख से कैलकुलेट नहीं होगा, वो कैलकुलेट होगा सेकेंड डे से। यानी अगर 1 अप्रैल टू 1 मई का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो कैलकुलेट होगा 2 अप्रैल टू 1 मई। फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि 1 नवंबर टू 1 दिसंबर का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो वो स्टार्ट होगा काउंटिंग 2 नवंबर टू 1 दिसंबर। इस तरीके का इंटरेस्ट रेट का रूल होता है। जब आप इसमें एंटर करेंगे तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए और एंटर कीजिए। ये देखिए यहाँ पे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले यहाँ पे मैं अमाउंट दिखा देता हूँ। 47,20,000 का बिल था। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 47,20,000 का बिल था। 1 अप्रैल के बदले ये कैलकुलेट होना कभी से चालू हुआ, 2 अप्रैल टू 1 में 30 डेज। कितना परसेंट कैलकुलेट हुआ ये? 10%, जिसका 10% अमाउंट होता है 47,20,000 का 4,72,000। अब ये इंटरेस्ट रेट यहाँ पे शो हो चुका है, लेकिन अब हमको उससे हमारा जो अकाउंट्स है टैली का उसके अंदर शो कराना है उसको। ठीक है, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट जो अमाउंट है ये आपको ये अमाउंट मिलने वाला है, तो ये अमाउंट मिलेगा कैसे जब तक आपके अकाउंट में कहीं रिफ्लेक्ट होगा ही नहीं। या तो सिर्फ आपको इंटरेस्ट का जो ये पेज है, जो सेक्शन है वहाँ पे शो हो रहा है, तो उसको वहाँ पे लाने के लिए जिससे आपको ये इंटरेस्ट का पैसा मिल सके, उसके लिए आपको डेबिट नोट का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो आपको स्किप करके बाहर आ जाना है। आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में आ जाने के बाद आपको यहाँ से लेना है अदर वाउचर्स। अदर वाउचर्स में आ जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा डेबिट नोट जो बता रहा है ऑल प्लस F5। आप उसमें एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम है इंटरेस्ट रेट, वो आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद गाइस आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी आप इंटरेस्ट रेट की एंट्री करते हो ना, तो जो डेट आपने सेलेक्ट किया है, जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में क्या डेट लिया था 1 अप्रैल टू 1 मई, तो जो जो एंड डेट थी, एंड डेट मेरी थी 1 मई, तो डेबिट नोट करते वक्त मुझे वही डेट सेलेक्ट करनी होगी। तो मैं कीबोर्ड से F2 दबाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा 1 मई। अगर आप ये डेट यहाँ पे नहीं डालोगे तो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पे शो नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे 1 मई लेना है और एंटर करना है। एंटर करने के बाद मणिपाल ट्रेडर सेलेक्ट करना और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो आ चुका है 4,72,000 का इंटरेस्ट अमाउंट। एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे आपको इसको भी एंटर कर देना है। एंटर कर लेने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा जिसमें आप अगेंस्ट रेफरेंस लीजिए तो बिल कैच कर लेगा 47,20,000 का। और क्रेडिट में आपको लेना है इंटरेस्ट रिसीवेबल। अब यहाँ पे देखो ये आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है तो ये आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा 4,72,000 का जो टोटल बिल बन गया है। अब 47,20,000 के बदले 51,92,000 का बन गया, क्योंकि इसमें अब जो आपने सेल किया तो वो अमाउंट प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट, दोनों अमाउंट ये हो चुका है, मिक्स हो चुका है। ठीक है, एंटर करके एक्सेप्ट करना। नाउ द फाइनल स्टेप इज व्हाट, अब आपको ये पैसा मिलेगा तो आप कीबोर्ड से F6 रिसिप्ट प्रेस करेंगे और अकाउंट में जाके आपको यहाँ पे लेना बैंक ऑफ इंडिया। किससे आपको मिलने वाला है? मणिपाल ट्रेडर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं 51,92,000 का आपका ये बिल बना है। ठीक है, इसमें आपका दोनों अमाउंट है, आपका वो भी है इंटरेस्ट का और आपका जो फाइनल सेल हुआ था वो अमाउंट भी इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो 51,92,000 का यहाँ पे एंट्री जब आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको अगेंस्ट रेफरेंस लेना है। यहाँ पे अब आपका फाइनल बैलेंस हो चुका है 51,92,000। एंटर करेंगे और यहाँ पे एंटर करके इसको क्या कर देंगे हम? एक्सेप्ट। एंड द लास्ट थिंग, सेल्स कर रहे हैं आप, GST आपका टैक्स बना है तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे इसका इस्तेमाल करना है, पेमेंट का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे F5 कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है, F5 पेमेंट। तो यहाँ पे F5 आप प्रेस कीजिए। यहाँ पे जब आप ऑटो फिल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट पेमेंट में जाके GST रेगुलर 1 अप्रैल टू 1 में एक ऐसा मैं सेक्शन ले लेता हूँ, बैंक ऑफ इंडिया
CGST 3,60,000 एंड SGST 3,60,000। एंटर करेंगे और एंटर करके इसको क्या कर देंगे हम। तो यहाँ पे आपका होता है इंटरेस्ट रेट का टॉपिक फिनिश। होप सो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड। अगर आपको और भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूँगा।